रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला जाअ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल या मुहम्मद इश्मा शि'ता फ़इन्नका मय्यित व अहबिब मन अहबब्ता फ़इन्नका मफ़ारिकुहु व अमल मा शि'ता फ़इन्नका मजज़ियुन बिही। सुम्मा क़ाला या मुहम्मद शरफुल मुअमिनी क़ियामुल लैल व इज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नास। रवाहु सहीहा। हदीस नंबर 831 है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़न नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। साहिब और अजीज साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, काबिल कदर एहतरामों के लायक मुअज़्ज़ज़ात, मुकर्रमात, मुतखरात, मोहतरमात इस्लामी माँ और बहनों, आज चंद मिनट मैं आप अहबाब के सामने जिस उन्वान पे लब कुशाई करना चाहता हूं, जिस उन्वान पे अपने होंठों को जुम्बश और जुबान को हरकत देना चाहता हूं, वो है इमामुल मलाइका की इमामुल अंबिया को नसीहतें। कुछ यूं कहूं कि जनाबे सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रसूले कायनात को नसीहतें हैं। अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से कबल दुआ करना चाहता हूं इस कॉन्फ्रेंस के रूए रमा और मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस के सदर मलिक औरंगजेब साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला दुआ कीजिए कि रब्बे कायनात उन्हें ईमान वाली, आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और ये कॉन्फ्रेंस करवाने वाले, इसका इंतजाम करने वाले मलिक फैसल जहांगीर साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला रब्बे कायनात उनकी मेहनतों को कबूल व मंजूर फरमाए। तहबाबे की वकार सूरत जुमर है, आयत नंबर 30 है। रब्बे कायनात अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाते हैं इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि मेरा महबूब आप भी फौत होने वाले हैं और वो भी मरने वाले हैं। सूरतुन निसा है, आयत नंबर 78 है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमा दिया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम जहां कहीं भी हो, चाहे तुम अपने बंद महफूज किलों में ही क्यों ना छुप जाओ, वो तुम्हें वहां भी आकर के काबू कर लेगी। हजरात वकार सूरतुल जुमा है, आयत नंबर 8 है। रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया मेरा महबूब इनको हुक्म कर दीजिए। कुल अमर का सीगा लगा करके रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया को हुक्म दिया है। नबी कायनात हमें अल्लाह तबारका व तआला का हुक्म सुना रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। फरमाया इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु, ये जो मौत है ना जिससे तुम भागते हो, जिससे तुम राहे फरार इख्तियार करते हो, फइन्नहु मुलाक़ीकुम, एक वक्त आना है, एक टाइम आना है कि इस मौत ने तुमसे मिल जाना है, तुम्हारी इस मौत से मुलाकात हो जानी है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम अपने उस रब की तरफ लुटाए जाओगे जो गैब और हाज़िर को जानने वाला है। हजरत दी वकार सूरतुल बकरा में आयत नंबर 96 में रब का कुरान ऐलान फरमा रहा है। फरमाया वाला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयातिन व मिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मर अल्फ सनतिन व मा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं
बोलो अहरसन्नास अला हयातिन मिनद दुनिया वला तजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हयातिन मिनल्लज़ीना अशरकू। ये लोग चाहते हैं जवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मर, कि हमें 1000 साल उम्र दे दी जाए। लेकिन कुरान का फैसला, जितने भी उम्र मिल जाए, एक वक्त आना है कि अपने खालिक हकीकी से मुलाकात करनी है। हजरत वकार सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए। आकर के 3 नसीहतें करने लगे। पहली नसीहत की, ऐ मेरा महबूब, इस्मा शिअता फइन्नका मय्यत, आप जीना जितना जीना चाहते हैं, एक वक्त आना है कि आप फौत होने वाले हैं। हजरत वकार सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रवायत सहीहुल बुखारी की है, हदीस नंबर 3407 नंबर है, कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात ने मौत के फरिश्ते को सैयदना जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भेजा कि मूसा की रूह को कब्ज़ करो। जब मौत का फरिश्ता सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको थप्पड़ मार के उसकी आंख फोड़ दी। वह दोबारा दरबारे इलाही में गया, मलकुल मौत दोबारा दरबारे इलाही में गया, अर्ज करने लगा, अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, अल्लाह तूने मुझे ऐसे बंदे की तरह भेजा है जो मौत चाहता ही नहीं। अब रब्बुल आलमीन ने कहा, जाकर के मेरे मूसा को मेरा यह पैगाम दे दे। अब मौत का फरिश्ता सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, आकर के कहने लगा कि रब्बे कायनात फरमाते हैं, जज़ाउ अला मतनी सौरिन फलहु बिकुल्लि मा गद्दत बिही यदहु बिकुल्लि शारतिन सना। रब्बुल आलमीन कहते हैं, एक बैल के पुष्ट पे अपना हाथ रखिए, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, रब्बे कायनात आपकी उतने साल उम्र में इजाफा कर देगा। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अल्लाह ऐ रब्बी सुम्मा माज़ा, अल्लाह इसके बाद क्या है? जवाब इलाही हुआ, सुम्मल मौत, मूसा इसके बाद भी मौत है। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, फल आन, अल्लाह अब ही बेहतर है, मुझे अभी मौत दे दे। हमने कभी अपनी मौत को याद किया है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर वो वक्त आ ही गया। 12 रबीउल अव्वल है, 11 हिजरी है, सोमवार का दिन सुबह चाश के वक्त जनाब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रूह प्रवास कर गई। जब मदीनतुल मुनव्वरा में खबर फैली, उमर ने तलवार नियाम से बाहर निकाली, कहा मेरे नबी फौत नहीं हुए। जब ये खबर सिद्दीक अकबर तक पहुंची, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीनातुल मुनव्वरा के फलाई मुकाम में सर पर मौजूद थे। पता चला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरा मुस्तफा में दाखिल हुए, हुजरा मुस्तफा में दाखिल हुए। आका के चेहरे पर अनवर से चादर को हटाया, आका की पेशानी का बोसा लिया, फरमाने लगे, बिया भी अंत व उम्मी तिब्ता हय्यन व मय्यतन वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा। सैयदना सिद्दीक अकबर कहने लगे, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं अबू बकर की जान है, अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी भी 2 मौतें नहीं देगा। इतनी देर में
सिद्दीक अकबर हुजरे मुस्तफा से बाहर निकले, कहा उमर ठहर जाओ। मिंबरे मुस्तफा पे खड़े हुए, अल्लाह की हमदो सना बयान की। बाद में फरमाया अला मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात व मन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अल्फाज सिद्दीक अकबर के हैं। फरमाया जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था फकद मात, बस बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। वमन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो अल्लाह जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। फिर सूरह जुमर आयत नंबर 30 तिलावत की, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, कि मेरा महबूब आप भी फौत होने वाले हैं और ये भी मरने वाले हैं। हजरत ज़िबकार। फिर सूरत आले इमरान की आयत नंबर 144 जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैय्या व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की आयत करीमा को तिलावत फरमाया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर अल्लाह के रसूल हैं। मेरे आका से पहले भी रसूल आए, फौत हो गए। अगर आप फौत हो जाए या शहीद कर दिए जाए, क्या तुम अपनी एरियों में फिर जाओगे? वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैय्या, और जो अपनी एरियों में फिर जाए वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता। हज़रत ज़िबकार। जब सिद्दीक़ अकबर ने यह खुतबा इरशाद फरमाया, सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि जनाब और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि मेरे पाँव में, जब मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का खुतबा सुना तो मेरे पाँव में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी शक्कत और इतनी ताकत नहीं थी कि मैं जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबे के बाद खड़ा हो सकूं। मेरे पाँव मेरा वजन नहीं उठाते थे। मैं बैठ गया, सहाबाई किराम भी ज़ारो की तार रोने लगे, तो सहाबाई किराम और सैयदना उमर फारूक कहने लगे, अब हमें यकीन हो गया कि माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी फौत। अपनी उन्वान को मुख्तसर करता है, 1-2 मिनट में इंशाल्लाह अपनी बात को कवर करता हूं। दूसरी बात जो सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत फरमाई थी, वो फरमाया वो अहबिब मन अहबब्ता फइन्नका मफारिकुहु, कि मेरा महबूब आप जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं, जितनी मोहब्बत करना चाहते हैं मोहब्बत कर लें, आप उससे जुदा होने वाले हैं। हज़रत ज़िबकार जनाब सैयदना सईद बिन उमैर रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्मी आयशा के पास गए, जाकर के अर्ज करने लगे, अम्मी जी मेरे आका अलैहिस्सलाम की कोई बात मुझे बतलाइए। कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे साथ रात में मेरे बिस्तर पे मौजूद थे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे आए, आका अल्लाह की इबादत की, सारों की तार रोने लगे। अपने अल्फाज को इंतहाई मुख्तसर टाइम में कवर करना लगा हूँ कि अल्लाह के हम्दो सना बयान की अपनी बात हज़रत ज़िबकार जनाबे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ की, इबादत की, हत्ता के भी अच्छा फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत तार हो गई। आका इतना रोए कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिस जगह पे बैठे वो जगह तार हो गई। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह आए, आकर के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह के नबी नमाज का वक़्त हो गया। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी है, तो सैयदना बिलाल हबशी कहने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिलाल हबशी कहने लगे, अल्लाह के नबी ने तब की कद गफरल्लाहु मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र
अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ने आपके गुज़श्ता और आपके आने वाले तमाम गुनाहों पे मुआफी का कलम फेर दिया, आप क्यों रो रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला अकून आबदन शकूरा, बिलाल में क्या अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में अल्लाह मुझे शामिल न कर दे। तीसरी नसीहत जो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम को सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई वो ये थी, इस्मा शिता फइन्नका मय्यत व अहबिब मन अहबबता फइन्नका मफारिकुहु व अमल मा शिता फइन्नका मजज़ियुन बिही, कि जो इंसान जितना भी अमल करेगा उसको उसका बदला दिया जाएगा। रब्बे कायनात ने पाक कलाम में इरशाद फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, जो नेकी करेगा उसको उसका बदला दिया जाएगा। एक और मुकाम पर आपका कुरान बोला मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरम सालिहा, जो शख्स एक नेकी करेगा उसको 10 नेकियां दी जाएंगी। सूरतुल ज़िलज़ला है, आयत नंबर 7 और 8 है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया फमन जाअ फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो शख्स अपनी जिंदगी के अंदर जर्रा भर नेकी करेगा कल क़यामत के रोज को उसकी नेकी दिखा दी जाएगी। और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो शख्स जर्रा बराबर बुराई करेगा कल क़यामत के रोज उसको उसकी वो बुराई भी दिखा दी जाएगी। हज़रात ज़िबकार, अपने अनुमान को मुकम्मल करने से पहले, इख्तिताम करने से पहले दुआ करना चाहता हूँ कि रब्बे कायनात जो जनाब सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम को 3 नसीहतें की थी जो मैंने बयान किया, आप ने समाअत फरमाई। रब्बे कायनात हमें वो नसीहतें, हमें भी नसीहतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह कमल हाकिमीन हमें सुन सुना के इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात कल क़यामत के रोज प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के हाथ से बहुत एक अवसर नसीब फरमा करके जन्नत का दाखिला अता फरमाए और आका अलैहिस्सलाम की जन्नत में रफ़ाई की और हमसाई नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।